निकाल दो, अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझना, यदि अपन बात करें ना तो इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नीट में आते हैं 6 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, कभी 4, कभी 5, कभी 6, मतलब 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। अरे तुम दोनों ध्यान रखना एक चीज़, अभी तुम लोगों का मई में पेपर होगा, जून जुलाई अगस्त, मतलब मई जून जुलाई, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने बताया नीट में इसके 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। और यदि अपन बात करें 12th में, तो 12th से भी इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं 5 से 7 मार्क्स का, 12th में भी आ ही जाता है 5-6 करके ऐसा, ठीक। तो अब देखो, क्यों हरी ये गिर गया क्या? चलो धीरे धीरे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो, यदि अपन बात करें, देखो ह्यूमन में, तो ह्यूमन में आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा मेल, एक मिलेगा फीमेल। और रिप्रोडक्शन क्या होगा यदि अपन बात करें, नहीं तुम मत बोलो, रिप्रोडक्शन की यदि हम डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलोगे? तुम बताओ शिमरा, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, ये हो जाएगा अपना रिप्रोडक्शन। अब ये बताओ कि इस रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो सेम एज पेरेंट्स होगी कि पेरेंट्स से अलग होगी? पेरेंट्स से अलग होगी, मतलब वेरिएशंस आएंगे इसमें। और ये जो वेरिएशंस आएंगे तो किस वजह से आएंगे? जो रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग कुछ अलग होगा पेरेंट्स से, तो क्यों अलग होगा, क्या होगा उसमें ऐसा कि वो अलग है? और कोई रुक जाओ ना, तुम पहले सही बोले थे, किस वजह से अलग आएगा? 2 जेनेटिक मटेरियल कंबाइंड होंगे तो कुछ अलग बनेगा। और कोई? ऑटोसोमल सेल के वजह से, ठीक है, यानी कि सोमैटिक सेल वही है, यहाँ ऑटोसोमल की वजह से, क्योंकि देखो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा XX फ्यूज होगा तो फीमेल, और XY फ्यूज होगा तो मेल, सेम स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, सेम स्पर्मेटोजेनेसिस फीमेल में, तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो ऑटोसोमल है उनकी वजह से कोई ना कोई वेरिएशंस आएगा। तो सीधी सी बात याद रखना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होगा वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होगा, ठीक है, याद रखना कि मतलब जो बच्चा पैदा होगा उसमें अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा, कोई ना कोई वेरिएशंस होगा। अब वेरिएशंस के 2 रीजन हो सकते हैं, एक इनने बताया था इवोल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो इवोल्यूशन होता जाएगा, कोई ना कोई नई चीज़ डेवलप होती जाएगी, पहला। और दूसरा उनमें ऑटोसोमल वेरिएशंस या सोमैटिक वेरिएशंस होता जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए, अब यदि अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपने को मेल और फीमेल, तो यहाँ पे अपन इन दोनों के चार्ट एक बनाएंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में अपन देखेंगे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या काम होता है? बोलो। गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? हेल्प द गैमीट्स फ्यूजन।
या गैमीट ट्रांसफ़र बात एक ही है ना। तो ये गैमीट फ्यूजन में हेल्प करते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की हम बात करें तो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। फीमेल में ओवरी। जो मेल में मतलब मेल में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस होता है, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस से जो गैमीट्स बनता है, उस गैमीट्स का क्या नाम है? स्पर्म। उस गैमीट का नाम है स्पर्म। बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस याद रख लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ये, है ना, स्पर्म बनता है। ये हो गया अपना मेल का। फीमेल में भी हम बात करें तो ओवरी। ओवरी का जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है? oogenesis। oogenesis प्रोसेस होती है। oogenesis में क्या बनता है? ओबम या एग। ये कुछ ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, देखो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्म हो गया टेस्टिस और ये यहाँ पे। अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या क्या होगा? तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बोलिए। मेल और फीमेल। मेल में कौन कौन से होते हैं? पेनिस, वॉस, डिफरेंशिया, वॉस, डिफरेंशिया और एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये हो गए किसके? मेल के। अभी ये सारे के सारे और डायग्राम बना के सारे समझा दूंगा, बस ये नाम याद रखो, याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फीमेल में क्या क्या होते हैं? फीमेल में वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स। और एक और है, देखो अलग से याद रखिएगा, ये एसेसरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड, एसेसरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सी? मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले अपन क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में पहले हम पढ़ेंगे मेल। मेल में हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और टेस्टिस के स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम ये वाले सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे मेल में। तो हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर अपन हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फीमेल में ओवरी, ओवरी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरी के बाद अपन एग पढ़ेंगे, एग के बाद हम ये वाले सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन फिर क्या पढ़ेंगे? oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दोनों का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो लास्ट हेडिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा के अपन क्या बना देंगे? जाइगोट, जैसे प्लांट में हुआ है। पहले पोलन ग्रैंड पढ़े, फिर ओव्यूल, फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन, फिर सीड, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे पहले अपन मेल वाला पढ़ेंगे फिर फीमेल वाला, ठीक है। ये चार्ट नोट कर लो फटाफट। लड़का रहेगा एक लड़की? दोनों नहीं रहे। क्वेश्चन सबने सुन लिया? मतलब नहीं सुना? यदि किसी लड़के की दोनों टेस्टिस को काट के बाहर निकाल दें, मतलब लड़का 5 साल का है, दोनों टेस्टिस को काट के बाहर निकाल दें, तो आगे जब एज बढ़ेगी तो आगे वो लड़का रहेगा कि लड़की रहेगा? नहीं पता, चेक नहीं किया। काहे? क्योंकि देखिए दोनों का काम चलता है, मतलब जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो भी सिक्रेट होते हैं, पर वो कम क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं, मेल वाला हो जाता है, उससे वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोल रही है? वैसे ऐसा होगा, ये सही बोल रही है। मतलब क्या होता है कि जो मतलब बॉडी होती है ना, जो ह्यूमन्स बॉडी होती है, उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स डेवलप होते हैं,
ठीक है, पहले एक चीज़ और, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का एक और फंक्शन सुन लो तो साथ तुम लोगों को आंसर पता चल जाए। इसका एक और फंक्शन है सेक्स हार्मोन सिक्रीशन। सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है। तो अब जब बच्चा 5 साल का था तो उसकी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स तो थे, लेकिन मतलब कि मीनार की स्टेज नहीं आया था, मतलब कि उसमें सेक्सुअल ऑर्गन ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, समझ में आया। तो आपने टेस्टिस निकाल दिया, अब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है। अब जब आपने टेस्टिस निकाल ही दिया तो उसमें मेल कैरेक्टर डेवलप होंगे नहीं, लेकिन मैंने बोला था मेल में भी फीमेल वाले हार्मोन्स होते हैं, मेल में भी फीमेल वाले हार्मोन्स होते हैं। तो अब इसके पास मेल वाले तो बचे नहीं, फीमेल वाले हल्का हल्का सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन ये फीमेल भी नहीं बन पाएगा क्योंकि 5 साल तक तो मेल था। तो फिर क्या बनेगा? हेलीकॉप्टर शॉट। नहीं समझे? क्रिकेट नहीं देखते क्या? हाँ, जिंदा तो रहेगा ना, तो कहे वो क्या, अरे तो काट के जहाँ से जुड़ी होगी बांध देंगे ना, जैसे मान लो कि ये टेस्टिस है ऐसे जुड़ी है, यहाँ से काटने के बाद इसको बाहर निकाल दिए और ये ऐसे करके यहाँ गेटिस लगा दिए, हाँ मतलब बांध दिए ऐसा करके कुछ, ठीक है ऐसे। चलो एक चीज़ और देखना इधर, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, ठीक है, पेनिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडर्मिस, यहाँ प्रोस्टेट भी तो आएगा, प्रोस्टेट भी तो आएगा और उससे माइनल वेसाइकल भी तो आएगा। सेमाइनल वेसाइकल भी तो आएगा जहाँ सीमेन स्टोर होता है, ठीक है। चलो अब एक चीज सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, टॉमी और पैक्सी, दो टर्म का नाम सुनो, कौन कौन सा? टॉमी और पैक्सी, समझना मेरी बात ध्यान से। तो यदि अपन बात करें, टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्ची। क्या बोलते हैं? ऑर्ची। ओवरी को बोलते हैं ऊफर। क्या बोलते हैं? ऊफर। वेजाइना को क्या बोलते हैं? कॉल्पो। वेजाइना को कॉल्पो, कॉल्पो। फैलोपियन ट्यूब को हैं साल्पिंगो। यूट्रस को हिस्टेरो। सही लिखा हूं? चलिए अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले एक काम करो, पहले इनके सेक्सुअल ऑर्गन के नाम याद रखो, ठीक है। तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो मेल में पेनिस, वॉस डिफरेंशिया, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसाइकल्स, ठीक है। फीमेल की बात करें एपिडर्मिस, फीमेल की बात करें तो वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और एसेसरी सर्विक्स और एसेसरी था मैमरी ग्लैंड्स। क्लियर? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि टॉमी मतलब होता है कट करना, टॉमी मतलब होता है कट करना, अपेक्सी मतलब होता है फिक्स करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोला था कि कोई लड़का 5 साल का है, उसकी दोनों टेस्टिस को काट के बाहर निकाल दिए। तो टेस्टिस को काट के बाहर निकालना, या तो इस केस में, या तो मान लो टेस्टिस में उसके कैंसर हो गया। अब यदि मान लो उसके एक टेस्टिस में कैंसर हो गया है और यदि हम उस ऑर्गन को काट के नहीं निकालेंगे तो वो कैंसर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी, अब कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे उस केस में, जैसे टेस्टिस में कैंसर हो गया तो अपन क्या करेंगे, उसको काट के बाहर निकालेंगे। जैसे टेस्टिस को काट के बाहर निकालेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो साइंस के लैंग्वेज में हम बोलेंगे, देखो टेस्टिस को हम बोलते हैं ऑर्ची, टॉमी को मतलब कट करना, तो टेस्टिस को कट करने को हम बोलेंगे ऑर्चिकटॉमी। क्या बोलेंगे? ऑर्चिटॉमी, ठीक है। ऐसे सेम केस, मान लो ओवरी में इन्फेक्शन हो गया या कैंसर हो गया, कुछ भी, आपको ओवरी किसी भी रीजन की वजह से ओवरी को काट के बाहर निकालना है, तो ओवरी को हम क्या बोलते हैं? ऊपर, बोल देंगे ऊपर टॉमी, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम यदि आपको वेजाइना को काट के बाहर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? कॉल्पोटॉमी। फैलोपियन ट्यूब को
अब देखो फैलोपियन ट्यूब को काट के बाहर निकालना, फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधना अलग अलग है। समझ में आया? बताओ क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब को यदि हम काट के बांधेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? हाँ, सही तो बोल रहे हो। कंफ्यूज क्यों हो? आप बोल रहे हो। फैलोपियन ट्यूब को काट के बाहर बांधना, फिर वैसेक्टोमी क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब को जो मेल और फीमेल नसबंदी करवाते हैं ना, तो जो फीमेल नसबंदी होती है वो होती है ट्यूबेक्टोमी, तो वो साल्पिंगोटोमी नहीं है। साल्पिंगोटोमी तब होगी जब फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो गया, वहाँ कैंसर हो गया, सड़ गई, तो उसको काट के बाहर निकालना क्या कहलाएगा? साल्पिंगोटोमी। लेकिन फैलोपियन ट्यूब यदि ऐसा, एक चीज़ और सुनो, जैसे मान लो कि अपन मतलब जैसे 2-3 बच्चे, किसी के 5-6 बच्चे हो गए तो फिर वो नसबंदी करवाते हैं, तो ज़्यादा इजी मेल का नसबंदी होता है कि फीमेल का? गांव में कौन करवाता है, मेल की फीमेल? ज़्यादा कठिन मतलब जो ज़्यादा क्रिटिकल होता है वो रियल में फीमेल का होता है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे मान लो किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं और किसी एक्सीडेंट में उसने नसबंदी करवा लिया, दोनों की डेथ हो गई, तो फिर उसको रीओपन करवाना थोड़ा मुश्किल होता है फीमेल का, क्योंकि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब की लेंथ बहुत छोटी है। जैसे मान लो कि ये इतनी बड़ी फैलोपियन ट्यूब थी, इतनी बड़ी फैलोपियन ट्यूब थी, अपन ने जब वो ट्यूबेक्टोमी किया तो इसको काट के इधर बांध दिया, इसको काट के इधर बांध दिया, ठीक है। अब एक ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ये हो गया किसमें? फीमेल में। लेकिन मेल फिर जब मान लो जिसके दोनों बच्चे डेथ हो गए, अब उसको रीओपन करवाना था, तो ऑलरेडी बहुत छोटी थी, आपने बांध दिया तो उसका मुंह तो ख़राब हो गया होगा बांधने से। जब उसको ओपन करेंगे तो जहाँ पे आपने बांधा था उतना आपको काटना पड़ेगा, फिर खींच के जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाती है। लेकिन मेल में क्या होता है, वॉस डिफरेंशिया बहुत बड़ी होती, बहुत बड़ी होती है। मेल में जैसे फीमेल में इतनी बड़ी थी ना, ऐसे मेल में इतनी बड़ी होती है। अब इतनी बड़ी तो होती है 1.5 मीटर, हाँ बहुत इतनी, इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है मेल में, ठीक है। अब इतनी बड़ी है तो मेल में आराम से यदि आपने बांधा था ना, तो आप बांध के आराम से ज़्यादा काट के आराम से जोड़ सकते हो। तो जो मेल में नसबंदी होती है, यदि उसके दोनों बच्चे डेथ हो गए हैं तो उसको इजीली रीओपन कराया जा सकता है, लेकिन फीमेल में ऐसा पॉसिबल बहुत मतलब करते हैं, लेकिन बहुत 2% 10% चांस रहते हैं सक्सेस के। क्लियर हुआ? तो चलो एक बार याद हुए सारे, साल्पिंगोटोमी, कॉर्पेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। ऐसे यदि मान लो अपने जैसे इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर किस चीज़ का है? फीमेल में। अपने इंडिया में यदि फीमेल को कैंसर है तो 60 से 70% फीमेल को यूट्रस का कैंसर होता है, और यूट्रस को काट के बाहर निकालना, नाशपाती जैसे होता है ना, तो यूट्रस को काट के फीमेल बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? हिस्टेरेक्टोमी। ऐसे यूट्रसटोमी मत बोलना, समझ गए? तो इनके नाम याद रखना पड़ेगा। टेस्टिस को बोलेंगे ऑर्ची, ओवरी को ऊपर, वेजाइना को कॉल्पो, फैलोपियन ट्यूब को साल्पिंगो, यूट्रस को हिस्ट्रो। समझ में आ गया? और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का एक और काम मैंने बताया था, सेक्स हार्मोन सिक्रीशन में। कौन सा? सेक्स हार्मोन सिक्रीशन। तो सेक्स हार्मोन सिक्रीशन से क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है, अपने से बना के कि मोहन के मम्मी का ये अलग अलग करके क्वेश्चन आता है, अपने को मेन याद रहेगा। और सेक्स हार्मोन ही सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ, तो भी फिर मतलब हो जाएगा। तो जैसे आप मीनाज के बाद जैसे मान लो कि कोई लड़का 20 साल का है, उसके काट के बाहर निकाले, दाढ़ी मूछें तो आ चुकी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी हो चुका था, लेकिन कंटिन्यू स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुमने 20 साल बाद उसके काट दिया, तो 20 साल तक तो था, लेकिन अब 20 साल बाद उसके अंदर मेल कैरेक्टर ख़त्म हो गए, अब उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे। अरे एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुआ था, एक लड़का पूरा अपने आप को चेंज कर लिया था लड़की ने। हाँ, साउथ की मूवी थी, पिक्चर थी ना, साउथ की एक कोई मूवी थी, वो फिर विलन का रोल करने लगा था। वो ऐसे होता है, साउथ की मूवी देखा करो, बड़ी मस्त रहती है। सेंसलेस क्या? साउथ की मूवी वाले बचपन में शक्तिमान बहुत देखते थे। याद होगा इनके नाम? याद होगा तुमको? बोलो।
टेस्टिस को क्या बोलेंगे? जब सुनो तो जब बच्चा मतलब 5 महीने का होता है पेट में, 3 से मतलब 3 वीक, मतलब कि जब बच्चा ऐसे 3 या 4 मंथ का होता है ना, तो उसकी बॉडी में ना तो मेल ऑर्गन्स डेवलप होते ना तो फीमेल ऑर्गन डेवलप होते। बस ये रहता है कि एक्स है तो फीमेल होगा, XY है तो मेल होगा। फिर जब उसके ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं ना, उसके पहले उसकी बॉडी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है HCG, याद रखिएगा, ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है HCG। मैं क्या बोला? जब बच्चा पेट में रहता है 3 से 4 महीने तक, तो ना तो उसके अंदर मेल ऑर्गन्स डेवलप होते और ना ही फीमेल ऑर्गन डेवलप होते। ध्यान से सुनना, जब बच्चा 3 या 4 महीने तक पेट में होता है तो ना उस पर मेल ऑर्गन डेवलप होते ना ही फीमेल ऑर्गन डेवलप होते। उसकी बॉडी से, ठीक है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है HCG हार्मोन, ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है, देखो अभी बच्चा 4 महीने का है, मतलब कि उसमें ना तो मेल है ना तो फीमेल है, मतलब दोनों हैं। हेलो, समझ गए? मतलब कि ना तो मेल कैरेक्टर्स है ना फीमेल कैरेक्टर है, मतलब कि दोनों हैं। ठीक, अब क्या होगा, जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होता जाएगा, आगे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो उसकी बॉडी से सिक्रीट होता है HCG हार्मोन। अब यदि वो XX है, मतलब फीमेल है, और यदि वो फीमेल है तो HCG हार्मोन क्या करता है, उसके मेल कैरेक्टर को रिड्यूस करता है, फीमेल कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है। हेलो, समझ में आया? HCG हार्मोन जो होता है मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाता है, फीमेल कैरेक्टर को कम करता है, और फीमेल में फीमेल कैरेक्टर को बढ़ाता है और मेल कैरेक्टर को कम करता है। ये हो गया बच्चों वाला। हाँ, नहीं, दोनों कैसे रहेंगे? या तो X रहेगा या तो XX रहेगा या XY रहेगा। ठीक है, तो समझना एक बात फिर से मैं जो बोल रहा हूँ कि HCG हार्मोन, अब मैं इसी लाइन को थोड़ा और अच्छा मॉडिफाइड करता हूँ। जो HCG हार्मोन होता है मेल में टेस्टिस के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है और फीमेल में ओवरी के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। यदि तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो जो अभी बोला हूँ ये आएगा, वो तो मैं याद करने के लिए पिछली बार बोल दिया था। ठीक है, याद रखना, HCG हार्मोन मेल में टेस्टिस के डेवलप को बढ़ाएगा और फीमेल में ओवरी के डेवलप को बढ़ाएगा, और टेस्टिस जो है सेक्स हार्मोन डेवलप करेगा मेल वाले, और ओवरी जो है सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा फीमेल वाले। तो ये मेल कैरेक्टर को बढ़ा देगा, ये फीमेल कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो जिसको याद नहीं आ रहा तो बस इतना याद रखो कि HCG हार्मोन जो होता है मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाता है, फीमेल कैरेक्टर को कम करता है, और फीमेल में फीमेल कैरेक्टर को बढ़ाता है, मेल कैरेक्टर को कम करता है। याद रखिएगा, एक एज के बाद 60 से 70 साल, मतलब 70-75 साल के बाद टेस्टिस का डेवलपमेंट कम हो जाता है, इधर ओवरी का डेवलपमेंट कम हो जाता है। तो टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट कम होने के वजह से, जैसे मान लो कि कोई लेडीज 75 साल की कोई दादी हैं, उनमें ओवरी का डेवलपमेंट कम हो गया, मतलब कि जो ओवरी से सेक्स हार्मोन निकल रहे हैं तो वो कम हो गए, इनकी वजह से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मेल हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे, क्योंकि फीमेल बॉडी में भी ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं मेल वाले। तो जब ये ओवरी के हार्मोन्स कम हो जाएंगे और मेल वाले हार्मोन डेवलप होने लगेंगे, जो दादी लोग हो जाती है ना, तो देखे होगे यहाँ साइड में मूछें आने लगती हैं। देखे हो, यदि कोई दादी 85 साल 80 साल की हैं, यदि तुम लोग देखे होगे तो यहाँ पे 1-2 मूछें आने लगती हैं ऐसे। तो ये इस वजह से होता है। ठीक है, अभी इसका एक और बढ़िया मतलब एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा। पहले ये सबको याद हुआ क्या? ऊपर, ऑर्ची, सॉल्पिंगो, हिस्ट्रो, सबको याद हुआ पक्का? ठीक है, अभी मैं पूछूंगा, बनना चाहिए। हेडिंग डाल दीजिए मेल सेक्स हार्मोन्स। हाँ, अब जैसे मान लो किसी की टेस्टिस सब कोई डोनेट कर रहा है तो उसकी टेस्टिस काट के उसके यहाँ निकाल देना, तो ऑर्ची पैक्सी। ओवरी कोई डोनेट कर रहा है तो ऑर्ची, ऊपर पैक्सी, ऐसे। अब हेडिंग डाल